तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देख रहे थे हम लास्ट लेक्चर में, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ए की वैल्यू डिसाइड करती है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिसाइड करती है कि शक्ल कैसी होगी ग्राफ की, यू शेप की होगी मतलब कॉन्केव अपवर्ड होगी, या एन शेप की होगी कॉन्केव डाउनवर्ड। एन शेप की कब होती है? एन एन ऐसे बनाते हैं ना, जब नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये याद रख सकते हैं ना ऐसे, कॉन्केव डाउन डाउन नेगेटिव और कॉन्केव अप पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस को कितनी जगह वो कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो तो कहीं कट नहीं करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो टच करेगा। ये बातें हुई थी बेटा लास्ट लेक्चर में। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बोलिए, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बोलिए माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बोलिए सी बाई ए। याद है? याद है बेटा? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वर्टेक्स क्या एक्स कोऑर्डिनेट? वर्टेक्स वर्टेक्स होगा अगर कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है तो वैली का बॉटम का पॉइंट, या कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ है तो टॉप का पॉइंट, दैट इज वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट का, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए। याद रखना है बेटा, माइनस बी बाई टू ए याद रखना है। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो बताइए मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा फंक्शन है? अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर x belongs to real number, x can take any value and y also belongs to real number, मतलब domain of the function is all real numbers and codomain of the function is also all real numbers। थोड़ा मुझे दिमाग लगा के बताइए अपनी सेट्स और फंक्शन की नॉलेज से कि ये कैसा फंक्शन है। पहली बात, वन वन है या मैनी वन है? वन वन है या मैनी वन है? वन वन है। वन वन है या मैनी वन है? भाई मैंने तब भी बताया था कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस इमेजिन कर रहे हैं और वो ग्राफ को दो जगह पे कट कर ले एक भी लाइन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन। भूल गए बेटा? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं ये? अभी पिछले वीक ही हुआ था टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन मैनी वन। एक ही वजह से भूल सकते हैं कि वापस जाके कुछ देखा ही नहीं है आपने। हाँ, और कोई रीजन नहीं हो सकता भूलने का। आपको लग रहा है क्लास अटेंड किया आपने, क्लास में जो सुना तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। बार बार करते रहना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तब जाके चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। पिछले वीक ही किया था हमने। तो वन वन या मैनी वन, दो कैटेगरी के फंक्शंस की बात की थी हमने। वन वन का मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है। तो ये वन वन है या मैनी वन है बेटा? मैनी वन। क्योंकि अगर आप ये इमेजिन करें, जैसे कोई भी ऐसे लाइन इमेजिन करें तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम आउटपुट मिल रहा है दो अलग अलग इनपुट्स पे। तो ये मैनी वन है या वन वन है? मैनी वन। दिस इज अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन।
और बताइए मुझे ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू है या इनटू है? अगर मैंने इसकी कोडोमेन ऑल रियल नंबर सेट की है तो ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है? हाँ, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जिसकी जिसकी कोडोमेन पूरी कवर हो जाती है। रेंज इज ऑन कोडोमेन। और इनटू क्या होता है? रेंज इज इनसाइड द कोडोमेन। यहां कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। क्या ऑल रियल नंबर्स मिल पा रहे हैं मुझे आउटपुट में? आपको अरे भाई कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऊपर की वैल्यूज तो मिल पा रही हैं बट वर्टेक्स के नीचे की वैल्यूज नहीं मिल पा रही। दिख रहा है क्या? तो कैसा फंक्शन है बेटा? इनटू या ऑन टू? इनटू। रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन। कोडोमेन मैंने अगर ऑल रियल नंबर सेट की है तो रेंज छोटी है ना कोडोमेन से, तो दिस इज मैनी वन एंड इनटू। मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। दिख रहा है क्या? चलिए बात करेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे एक बार पहले मैंने बात कर ली है, जब मैंने इनइक्वालिटीज पढ़ाया था तब भी ये बात की है, फिर से कर रहा हूं एक बार। इनइक्वालिटीज जब पढ़ाया था बेटा तब भी की थी। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन है? ग्राफ से अगर समझेंगे तो ज्यादा इमेजिन कर पाएंगे। भाई ये इनपुट्स हैं मेरे क्वाड्रेटिक फंक्शन के। एक्स एक्सिस में इनपुट लेते हैं हम, वाई एक्सिस में आउटपुट लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द कंडीशन फॉर माय क्वाड्रेटिक फंक्शंस आउटपुट टू बी ऑलवेज पॉजिटिव? ऑलवेज पॉजिटिव होना है तो पहली बात कॉनकेव डाउनवर्ड में हो सकता है या कॉनकेव अपवर्ड में हो सकता है? कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ में हो सकता है। कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ में भाई नेगेटिव होगा ही होगा। तो पहली बात तो ग्राफ को क्या होना पड़ेगा? अगर ऑलवेज पॉजिटिव होना है मेरे फंक्शन को तो कॉनकेव अपवर्ड, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो कट करना चाहिए? अगर कट कर गया तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई भी एक्वायर हो रही हैं। एक्वायर हो रही है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई भी एक्वायर हो रही है। मुझे क्या चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए बेटा ऐसा ग्राफ होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। अगर वो टच भी कर गया तो जीरो एक्वायर कर लेगा एक वैल्यू के लिए। अगर उसके नीचे चला गया तो नेगेटिव वैल्यूज भी एक्वायर कर रहा है। मैं चाहता हूं कभी नेगेटिव वैल्यू एक्वायर ना करे, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो भाई व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू बी ग्रेटर देन जीरो? What is the condition for ax square plus bx plus c to be greater than 0 for all x belonging to R? x कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन बिल्डअप होगी बेटा? ये इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए फॉर ऑल एक्स क्या कंडीशन होगी? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेंगी। पहला, a शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड दूसरा b शुड बी लेस देन जीरो। होना पड़ेगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या ऑलवेज नेगेटिव की बता सकते हैं? ऑलवेज नेगेटिव के लिए ग्राफ कुछ ऐसी शक्ल का आना चाहिए, मतलब एक्स एक्स को कट नहीं करना चाहिए, एक्स एक्स से नीचे होना चाहिए हमेशा। हाँ, तो इसके लिए कंडीशन फॉर
ax square plus bx plus c to be less than 0 for all x belonging to real। क्या होगा बेटा? a less than 0 and d also less than 0, दोनों के दोनों less than 0 होने चाहिए। समझ में आई बात क्या? अगर ग्राफ दिमाग में बैठेगा ना बेटा तो आराम से कंडीशन भी दिमाग में बैठ जाएगी, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रट्टा नहीं मारना है इसमें, समझना है इसको। रट्टा मारेंगे तो कंफ्यूज होंगे ज्यादा। ग्राफ दिमाग में बैठाना है। कब होता है कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ? ए पॉजिटिव। कब इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को? डी लेस देन 0 पे। तो जब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहेगा आउटपुट हमेशा। तो वही बातें यहां बोल रखी हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ये नोट्स में लिखा होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड द इक्वेशन दिस हैज 2 डिफरेंट रूट्स, तो होंगी 2 डिफरेंट रूट्स, और ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा होगा बेटा, और ए अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसा होगा। तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा मेरा वाई पॉजिटिव कब होगा? वाई पॉजिटिव होगा माइनस इंफिनिटी से x1 में और x2 से इंफिनिटी में, और नेगेटिव कब होगा? x1 से x2 में। अब ये हम ऐसे याद नहीं रखते हैं, ये हम यूज करते हैं टेक्निक। नाम क्या है टेक्निक का? वेवी कर्व मेथड। याद है वेवी कर्व मेथड? भाई अगर मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d ग्रेटर देन 0 है तो पक्का फैक्टराइज हो रहा है, वो पक्का क्या हो रहा है? फैक्टराइज हो रहा है। उसके रूट्स अगर x1 x2 हैं तो नंबर लाइन पे x1 छोटा रूट है, x2 बड़ा रूट है फॉर एग्जांपल। और अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो जब x को बहुत बड़ा पुट करूंगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, और a भी पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, तब मैं राइट से शुरू करता हूं प्लस, फिर क्रॉस करूंगा x2 को तो माइनस, फिर क्रॉस करूंगा x1 को तो प्लस। याद है वेवी कर्व मेथड? बेटा अगर आपने नहीं सीखा है तो लेक्चर जाके देखिए फिर से, शुरुआत के लेक्चर्स। वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या कि माइनस इन्फिनिटी से x1 के बीच में ये फंक्शन, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, x2 से इंफिनिटी के बीच में भी पॉजिटिव होगा, और यहां से यहां x1 से x2 के बीच में क्या होगा? नेगेटिव। वहीं अगर a नेगेटिव होता, रूट्स अभी भी x1 x2 हैं, बट a नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव है बेटा तो नेगेटिव इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर विल बी अ नेगेटिव नंबर। मतलब राइट में तब क्या होता? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कब कब नेगेटिव होगा ये फंक्शन? माइनस इन्फिनिटी से x1 तक एंड x2 से इंफिनिटी, बट कब पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर करेगा? x1 से x2 तक। तो ये हम वेवी कर्व से ही याद रख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, ठीक है। बाकी ये सॉल्व करना सीखा है बेटा, हमने सीखा है, इनइक्वालिटीज में सीख लिया है, बल्कि इससे और ज्यादा मुश्किल सीखे हैं बेटा। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 सीखा है। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है अगर, कब नहीं होगा फैक्टराइज? जब d लेस देन 0 होगा, तो उसको एज इट इज हटा सकता हूं मैं अगर a पॉजिटिव है तो, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव वाले एक्सप्रेशन को क्या कर सकता हूं मैं? हटा सकता हूं। चल बात करते हैं आज की, जो अभी तक जो हुआ कल की क्लास में और आज, ये सब आसान था, ये सब आसान था बेटा। जो हमने 10th क्लास तक नॉलेज गेन किया उसी पे थोड़ा सा बिल्डअप किया था। कोई मुश्किल लगा क्या अभी तक का आपको? ग्राफ बताने चाहिए अच्छे से, बट अब जो हम करने जा रहे हैं ये नया है, ठीक है, ये नई चीज है, इसलिए ध्यान से देखेंगे।
ये अभी तक आपने कभी नहीं देखी होगी, 10th क्लास तक कहीं नहीं पढ़ाया जाता इसको, फाउंडेशन कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट का नाम है थियरी ऑफ इक्वेशंस, थियरी ऑफ इक्वेशंस। तो बेटा हमने पिछली क्लास में सीखा था कि सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है बी बाई। याद है बेटा? अगर मेरा एक्सप्रेशन 2 डिग्री का ना होके nth डिग्री का हुआ, क्या हुआ, nth डिग्री। जैसे थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं शुरुआत करता हूं 3rd डिग्री से। मेरा पॉलिनोमियल, मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो 3 डिग्री का है। कल तक हम 2 डिग्री की बात कर रहे थे, आगे भी करेंगे, बट अब हम 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, nth डिग्री, 10th डिग्री, 100th डिग्री को भी हैंडल करना सीखेंगे बेटा। मान लेते हैं मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 3rd डिग्री का है, मान लेते हैं वो है ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये मेरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? मैक्सिमम 3। 3 से ज्यादा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अगर फैक्टराइज हुआ तो 3 लीनियर फैक्टर्स में ही फैक्टराइज हो सकता है ना, 3 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो सकता है। तो इसके 3 रूट्स है, मान लेता हूं अल्फा, बीटा एंड गामा। हो सकता है ये तीनों रूट्स रियल हो सकता है इसमें से कोई रूट कॉम्प्लेक्स भी हो, बिल्कुल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, बट होंगे 3 रूट, मैक्स पॉसिबल रूट क्या होंगे? 3। 3 से ज्यादा हो सकते हैं क्या क्यूबिक के रूट? क्वाड्रेटिक के रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। 4th डिग्री वाले के कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 4। कंसेप्ट सिंपल सा है, क्योंकि एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल केवल n लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज किया जा सकता है, n से ज्यादा नहीं और n से कम भी नहीं। तो अगर अल्फा इसका एक रूट है तो इसका मतलब है x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है। अब मैं याद दिला रहा हूं आपको फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम किया था हमने, याद है फैक्टर थ्योरम? इफ अल्फा इज द रूट ऑफ अ इक्वेशन then x minus alpha will be a factor of that expression, होगा ना? मतलब मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं, अब मैं a से डिवाइड कर दे रहा हूं सब जगह, ध्यान से देखेंगे, a से डिवाइड कर दे रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी दिखेगा। तो एक्सप्रेशन ये था ओरिजिनल, बट मैंने a से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया बेटा? एक्स क्यूब प्लस, बोलिए, b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। इसके भी तो रूट अभी भी वही है, रूट बदल गए क्या? नहीं, रूट अभी भी वही है, अल्फा बीटा गामा। ए कांस्टेंट था, उससे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रूट्स को, पड़ेगा क्या? अगर अल्फा इसका रूट है देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है नहीं है? हाँ विवेक जी। हाँ कल जल्दी दे दीजिएगा। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है। वो 12th वाली पहले देनी है। जी 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 जी। हाँ कल हो जाएगा।
आज का पता नहीं मुझे, शाम को बताऊंगा। हाँ, तो एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और मैं क्या बोल सकता हूँ, बीटा भी तो इसका एक रूट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और एक्स माइनस गामा इज अ फैक्टर ऑफ दिस। बोल सकता हूं ये बातें मैं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकता हूं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं भाई। उसका एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर हो गया एक्स माइनस बीटा, तीसरा फैक्टर हो गया एक्स माइनस गामा, यही तीन फैक्टर हैं उसके, समझ रहे हैं। जैसे कोई नंबर है 30, 30 का एक फैक्टर है 2 है, एक फैक्टर है 3, और एक फैक्टर है 5। ये तीनों फैक्टर्स हैं। इससे मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन भी आपस में फैक्टर होंगे, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स उसके। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन के यही तीन फैक्टर्स पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं बोल सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए कैन बी रिटर्न इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये समझ में आई बात इतनी? भाई ये बात घुसी दिमाग में, लिख सकता हूं ऐसा। अगर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम होना है तो एलएचएस में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आरएचएस में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आरएचएस में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। एलएचएस में एक्स का कोफिशिएंट आरएचएस में एक्स के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और एलएचएस का कांस्टेंट टर्म आरएचएस के कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तभी तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल बोल पाऊंगा मैं फॉर ऑल एक्स। आरएचएस को ओपन करते हैं, आरएचएस को ओपन करें बेटा, दिख रहा है आरएचएस, डरेंगे नहीं ओपन करने से। आरएचएस को ओपन करें, एक्स क्यूब, और मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूं ओपन करने की ध्यान से सीखेंगे। अभी तक जैसे आपने ओपन किया उससे बेटर टेक्निक सिखा रहा हूं, ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन को ओपन करने की टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अभी तक आप कैसे करते आए हैं, अगर मैं तीन ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन को ओपन करने को बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, उनको बनाएंगे, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, उससे बेटर सीखिए। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का टर्म कैसे जनरेट हो सकता है, केवल एक ही तरीके से जनरेट हो सकता है, और वो है पहले ब्रैकेट से एक्स, दूसरे ब्रैकेट से एक्स, और तीसरे ब्रैकेट से एक्स। क्या कोई और तरीका है? पहले ब्रैकेट से एक्स लेंगे, दूसरे ब्रैकेट से एक्स लेंगे, तीसरे ब्रैकेट से एक्स लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? केवल एक्स क्यूब ही मिलेगा। अब आते हैं एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर के कैसे टर्म जनरेट हो सकते हैं सीखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, और आगे के लिए भी, जब हम बाइनोमियल सीखेंगे तब के लिए भी। एक्स स्क्वायर के टर्म कैसे जनरेट हो सकते हैं, दो ब्रैकेट से एक्स और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट, नहीं क्या? दो ब्रैकेट से एक्स और तीसरे ब्रैकेट से एक्स नहीं लेना, दो ब्रैकेट से एक्स, तीसरे ब्रैकेट से माइनस गामा, दो ब्रैकेट से एक्स, तीसरे ब्रैकेट से माइनस बीटा, दो ब्रैकेट से एक्स, तीसरे ब्रैकेट से माइनस अल्फा। क्या आने वाला है एक्स का क्वेश्चन? माइनस अल्फा
माइनस बीटा माइनस गामा। नहीं दिखा? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिना दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी नहीं किया ना मैंने, वरना अभी तक क्या आदत किया आपने, किया है नहीं किया कभी ऐसा? कैसे ओपन किया था अभी तक? पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर तीसरे ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई करते थे, बट अब बिना दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करे मैं सीधे निकाल रहा हूं। तीसरा, एक्स का कोएफिशिएंट कैसे जनरेट हो सकता है? एक्स की पावर 1, एक ब्रैकेट से एक्स, बाकी दो ब्रैकेट से कॉन्स्टेंट्स। यही तरीका है। पहले ब्रैकेट से एक्स लिया तो माइनस बीटा माइनस गामा, तो प्लस गामा बीटा। दूसरे ब्रैकेट से एक्स लिया तो माइनस अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा गामा। तीसरे ब्रैकेट से एक्स लिया तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा बीटा। तो क्या आ गया बेटा यहां? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस प्लस अल्फा गामा। आया? तीसरा लास्ट, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कैसे जनरेट होगी? हर जगह से कांस्टेंट ले लूं मैं, और कोई तरीका नहीं है कांस्टेंट टर्म जनरेट होने का। माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, तीन नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए तो नेगेटिव बचेगा, तो क्या हो गया? माइनस अल्फा बीटा गामा। समझे? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड समझे बेटा? अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, आरएचएस में भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 इक्वल टू 1। लेकिन अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी बाई ए, आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, दिस बी बाई ए शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू, ये माइनस वहां ले जाऊंगा, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लिखा क्या? लिखा? फिर सी बाई ए शुड बी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा शुड बी इक्वल टू प्लस सी बाई ए। और आखिरी कांस्टेंट टर्म देखिए जरा ध्यान से, कांस्टेंट टर्म यहाँ एलएचएस में एक्स की पावर 0 का टर्म या कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? टी बाई ए। और आरएचएस में क्या है? माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो गया? माइनस डी बाई ए। अब जरा याद करिए फिर से, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आया था? क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आया था? माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का सी बाई ए, मतलब सम ऑफ द रूट आया था कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक पावर कम डिवाइडेड बाय सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया था एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट। यहां देखिए, यहां भी कुछ ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है बेटा? ये एक्सप्रेशन था मेरा, सम ऑफ द रूट्स आ रहा है नेगेटिव बी बाई ए, नेगेटिव ऑफ एक पावर कम का कोफिशिएंट अपॉन सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है? माइनस प्लस माइनस। कैसे चलना है देखेंगे, माइनस प्लस माइनस। सबसे पहला वाला जो देगा वो देगा सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम, माइनस बी बाई ए।
फिर अगला वाला देगा सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम का मतलब दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज प्लस सी बाई ए, और फिर देगा सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। अगर तीन ही रूट्स हैं तो थ्री एट अ टाइम का मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस डी बाई ए। ये दिखा बेटा, ज्यादा हो गया। अब यही अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अभी मैंने थर्ड डिग्री का किया, सेकेंड डिग्री का कर चुके हैं बेटा पिछली क्लास में, थर्ड डिग्री का भी कराया मैंने। बट अगर ये nth डिग्री का होता, n हो सकता है 10 हो, 20 हो, 100 हो, बिल्कुल हो सकता है। nth डिग्री के पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, रियल और इमेजिनरी मिला के एनी रूट्स हो सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या आएगा। अब मैं पूरा प्रूव नहीं कर रहा इनके लिए, कर सकता हूं ना, लेकिन पूरा दिखा नहीं रहा हूं। लेकिन अब सीखना है, अब जो जो ध्यान में रखना है, अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, उसको मैं लिखूंगा सिग्मा अल्फा 1। सिग्मा अल्फा 1 का मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 टेकन वन वन एट अ टाइम। सिग्मा स्टैंड फॉर सम। क्या पढ़िए इसको, पढ़िए बेटा, इसको क्या लिखा है ये, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। इट विल बी नेगेटिव, यहां से शुरुआत होगी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव ऑफ a1 अपॉन a नॉट, दिख रहा है क्या। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस a2 अपॉन a नॉट। सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम का मतलब क्या। अब जैसे फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके चार रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम का मतलब है अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। नहीं समझे, चार रूट्स हैं। सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम का क्या मतलब है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। थोड़ा सोच नहीं पा रहे हैं अभी भी आप, दिमाग में रखिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेकिन टू एट अ टाइम पूछ रहा हूं मैं। अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, अल्फा खत्म हो गया, बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा खत्म हो गया, गामा डेल्टा हो गया। अब यही चार रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। इमेजिन करिए, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा खत्म हो गया, बीटा गामा डेल्टा हो गए ना, इतनी पॉसिबिलिटी है। एंड सम ऑफ द रूट टेकन फोर एट अ टाइम क्या हो जाएगा, चार ही रूट है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बट nth में ऐसे चलेगा बेटा, ये समझ रहे हैं, माइनस से शुरुआत होगी। सम ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम इज बी नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक डिग्री कम का जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम विल बी दो डिग्री कम प्लस दो डिग्री कम वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। सम ऑफ द टेकन थ्री, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम का तीन डिग्री कम, नेगेटिव नेगेटिव तीन डिग्री कम का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं क्या, नाम क्या बेटा इस कंसेप्ट का, थियरी ऑफ इक्वेशन। दिमाग में बैठा लेना है, ये बैठा लेना है दिमाग में।
आगे काम आएगा बहुत ज्यादा हमको, क्योंकि आगे बेटा हमको केवल क्वाड्रेटिक को डील नहीं करना है, हमें बहुत बार क्यूबिक, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री, कभी कभी 100th डिग्री को भी डील करना होगा। ठीक है, पढ़ो आगे। लोकेशन ऑफ रूट्स बाद में करेंगे, थियरी थोड़ा डिफिकल्ट थियरी है तो बाद में करेंगे, न्यूटन मेथड भी लास्ट में करेंगे, पहले सॉल्विंग पे उतरते हैं, सॉल्विंग पे उतरते हैं बेटा, करेंगे थियरी। हाँ, वो थियरी बची हुई है, लोकेशन ऑफ रूट्स की थियरी एंड न्यूटन्स मेथड की, दोनों करेंगे, बट पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। शुरू करेंगे, पहला प्रॉब्लम है आज का, सॉल्व द इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, सॉल्व करना शुरू करें। तो थोड़ा पावर हैंडलिंग भी आनी चाहिए, सीखा है हमने बेटा, पहले सीखा है। यहां लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, यहां लिखा है 2 की पावर 2 माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x, मतलब यहां न्यूमरेटर में 2 की पावर x होगा, यहां डिनोमिनेटर में 2 की पावर x होगा, और थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को क्या मान लूंगा, y, कुछ भी मान लीजिए y, और फिर y में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। सॉल्व करूंगा, शुरू करें, शुरू करिए बेटा। 15 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 15 इंटू 4 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 135। पहले तो 15 को ही कट करिए, 15 कट रहा है ना 135 से, फालतू में क्यों लिखा हुआ है 15, तीनों टर्म में 15 लिखा हुआ है, 3 9 जा 135, 15 को कट करिए सबसे पहले तो, फिर उसके बाद 2 की पावर x को क्या मानिए, 2 की पावर x को क्या मानिए 5, रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4/y इज इक्वल टू 9, अरेंज करिए, क्या बन जाएगी y में, क्वाड्रेटिक। क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है उस क्वाड्रेटिक का, जल्दी देखिए बताइए, रूट्स आ रहे नहीं आ रहे उसके, कुछ अरेंज करिए, नहीं दिख रहा अभी भी, 2y² माइनस 9y4 प्लस 4 इक्वल टू 0, लिखिए ना, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट, नहीं हो रहा होता तो हम श्रीधराचार्य लगाते, बट हो रहा है यहाँ पे स्प्लिट, तो करिए बेटा, इक्वेशन आई 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, आया 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, स्प्लिट हो रहा है -8 -1 में मिडिल टर्म, तो ये हो गया 2y² माइनस वाई माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, y कॉमन 2y माइनस 1 माइनस 4 कॉमन 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या आ गया 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से y के दो पॉसिबल रूट्स आ रहे हैं, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 4, y ये था 2 की पावर x, RHS में मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, और 2 की पावर x, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, दोनों दो वैल्यूज एक्सेप्टेबल है नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, x या तो क्या हो सकता है -1, या फिर x क्या हो सकता है बेटा 2, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। पढ़ो आगे।
अगला सवाल देखना स्टार्ट करें। सेकंड पार्ट, इक्वेशन लिखी हुई है 3 टू द पावर x माइनस 4 प्लस 5 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 34। दिक्कत क्या है यहाँ, दिक्कत क्या है, ऊपर वाले में अच्छी बात ये थी कि जहां भी एक्सपोनेंट था बेस सेम था। भाई 2 की पावर में था x, यहां भी 2 की पावर में ही था, बेस सेम था। बेस सेम था तो मैं 2 की पावर x को हर जगह पे y से रिप्लेस कर पा रहा था। इस सवाल में दिक्कत क्या आ गई, बेस अलग अलग हो गया, दिक्कत आ गई ना यहाँ, बेस अलग अलग हो गया। तो क्या अब मैं ऐसे y वगैरह मान के कर पाऊंगा, नहीं। तो क्या करूं बेटा, लॉग वगैरह नहीं सोचेंगे, अभी लॉग नहीं लेना है, लॉगरिथम लेने की नहीं सोचेंगे क्योंकि चीज़ों में एडिशन हो रहा है। लॉग लेंगे तो वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। क्या करूं, थोड़ी देर के लिए दोनों जगह सेम पावर रेज्ड है, देख रहे हैं क्या, x माइनस 4 को y मान लेता हूं, ठीक है, x माइनस 4 को y मान लेता हूं, तो इक्वेशन बन गई 3 की पावर y प्लस 5 की पावर y इज इक्वल टू 34। ये बन गई ना इक्वेशन, 3 की पावर y प्लस 5 की पावर y इज इक्वल टू 34। साफ साफ दिख नहीं रहा आपको, 9 प्लस 25 नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा। 34 को क्या लिख सकता हूं, 9 प्लस 25, 9 क्या होगा 3 का स्क्वायर, 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू 6। तो भाई यहां पर आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पिछले वाले में कर सकते थे। क्यों कर पाए क्वाड्रेटिक से सॉल्व पिछले वाले में बेटा, क्यों कर पाया, क्योंकि बेस सेम था। अभी बेस अलग है, अलग अलग एक्सपोनेंट्स का बेस अलग है, यहां क्वाड्रेटिक वाली सोच नहीं आ पाएगी बेटा। यहां आपको नंबर्स पर ही ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 34 होता है, एलएचएस में ये है 34 होता है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 34 होता है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है। तो y को क्या होना चाहिए 2, मतलब x को क्या होना चाहिए बेटा 6। क्लियर है। अब ये जो तीसरे वाले सवाल है इनको देखिए, यहां क्या है तीसरे वाले में 5 की पावर x एक्सेथ रूट ऑफ 8 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 500। ठीक है, इस सवाल में भी कोई क्वाड्रेटिक का यूज नहीं है बेटा, बस आप ध्यान से देखिए, उसने एक्सेथ रूट बोला, एक्सेथ रूट, एक्सेथ रूट केवल बोला जा सकता है नेचुरल नंबर्स के लिए, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, मतलब एक्स पक्का एक नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है पक्का एक नेचुरल नंबर। मैं क्या ये बोल सकता हूं 10.5 रूट, 10.5 रूट का कोई मतलब नहीं है बेटा, 10th रूट का मतलब है, 10th रूट का मतलब क्या हुआ टू द पावर 1/10। तो जब रूट लिया जाता है तो रूट में केवल नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं हम, nth रूट जब बोलते हैं तो n शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो x एक नेचुरल नंबर है पक्की बात है। यहाँ 5 की पावर एक नेचुरल नंबर रेज्ड है और यहाँ है 500 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं, सिंपली क्या करूं 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 500 को एक्सप्रेस करता हूं छोटे नंबर्स में, आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी बताइए 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की कितनी पावर इंटू 3 इंटू 3 की कितनी पावर इंटू 5 की कितनी पावर, बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन 500 का, तो शक्ल देख रहे हैं मेरी, प्राइम फैक्टराइजेशन 500 का करना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता कितने लोगों को,
करिए जल्दी जल्दी, स्पीड बेटा। हाँ, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब आया। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आपको क्या लग रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना फालतू प्रोसेस है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। सीखा है ना आपने 8, 9, 10 क्लास में? सीखा है नहीं सीखा प्रोसेस? और बेटा केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन लगता रहेगा हर जगह, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 10th क्लास तक की नॉलेज भूलनी नहीं है, यूज करना है उसको। क्या आया? 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने आप जाएंगे। छोटे नंबर से शुरू करते हैं हम, छोटे प्राइम से यूजुअली। 2 से किया डिवाइड तो 250, फिर 2 से डिवाइड हुआ 125, 5 से डिवाइड हुआ 25, 5 से डिवाइड हुआ 5, 5 से डिवाइड हुआ 1। कहते उतना नहीं लिखने की जरूरत है, जैसे ही पहले 2 करेंगे तो 125 पता है मुझे 5 का क्यूब होता है। तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया 5 की पावर x इंटू 2 रेज टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 500 को क्या लिख सकता हूं, 5 का कितना, 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 2। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इन नंबर्स को बराबर होना है आपस में, तो जो 5 की पावर है वो 5 की पावर के बराबर होनी चाहिए LHS RHS में, होनी पड़ेगी। 2 की पावर तो जनरेट नहीं कर सकती हो नंबर, तो 5 की पावर को 5 की पावर के बराबर होना पड़ेगा, मतलब x शुड बी इक्वल टू 3। बट 2 की पावर को भी इसके बराबर होना पड़ेगा, है नहीं है? जरा इसको इसके इक्वल करके देखें, x माइनस 1 बाई एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। एक तरफ लाऊं तो यहां से भी आ गया x इज इक्वल टू 3। अगर यहां से कुछ और आ जाता ना बेटा तो हम बोलते नो सोल्यूशन, तब हम क्या बोलते, नो सोल्यूशन। बट दोनों जगह से x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, आना चाहिए दोनों जगह से x इक्वल टू 3, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर एक जगह से आ जाता है x इक्वल टू 3, दूसरी जगह से आता है x इज इक्वल टू 10, तो मैं क्या बोलता तब, नो सोल्यूशन, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है ना, आंसर हो सकता है कि कोई भी सोल्यूशन ना मिले। पढ़ो आगे, थोड़ा सा पावर हैंडलिंग सीखी हमने, और कब क्वाड्रेटिक यूज हो सकता है कब नहीं हो सकता। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी बताइए। 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 11, मतलब फॉर्मूला यूज करने को बोल रहा है वो, आपको फॉर्मूला यूज करने को बोल रहा है। इक्वेशन हो इसके रूट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। रियल रूट्स आ रहे हैं क्या? हाँ, रियल रूट्स आ रहे हैं क्या इसके? ये क्या आया, नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर या पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इमेजिनरी रूट्स है, कोई बात नहीं, लिखना आना चाहिए हमको इमेजिनरी रूट्स भी। 30 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना है बेटा, 900 माइनस 1100, रूट के अंदर आया माइनस 200, आया ना, डिवाइडेड बाई 50। 200 में से 10 बाहर निकलेगा, भाई रूट के अंदर से 10 बाहर निकलेगा, और यहाँ 30 है यहाँ 50 है, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 को क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा, और √2 अलग से बच जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 आयोटा डिवाइडेड बाई। तो क्या हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, रियल रूट्स हैं क्या? रियल रूट्स हैं क्या बेटा ये? नहीं, ये रियल रूट नहीं है। कैसे रूट्स हैं ये, इमेजिनरी रूट्स, इसीलिए स्प्लिटिंग भी नहीं हो पा रही थी। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना। अब इस बार आयोटा भी आया यहां, ध्यान से देखेंगे। आयोटा क्या होता है,
रूट ऑफ -1। इस बार थोड़ा अलग है नॉर्मल से, अभी तक जो किया आपने उससे अलग है। एक्स स्क्वायर -5 आयोटा एक्स -6 इक्वल टू 0। मेरा मिडिल कोएफिशिएंट है -5 आयोटा, -5 आयोटा। अच्छा, अगर -5 होता तो मैं क्या स्प्लिटिंग करता बताइए? एक्स स्क्वायर -5x -6 इक्वल टू 0 होती। क्या स्प्लिटिंग करता बेटा मैं, अगर आयोटा नहीं होता यहाँ? -6 + 1, तब मैं स्प्लिटिंग करता एक्स स्क्वायर -6x + x -6 इक्वल टू 0, ऐसे करता और आराम से फैक्टराइज वगैरह हो जाता हो। अभी क्या स्प्लिटिंग करूंगा? क्या अभी मैं -6 आयोटा एंड प्लस आयोटा की स्प्लिटिंग कर सकता हूं? मतलब अगर अगर मैं सोचूं -6 आयोटा एंड प्लस आयोटा की स्प्लिटिंग सोचूं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? सवाल ये है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन C/A आना चाहिए, C आना चाहिए ना। व्हाट इज -6 आयोटा इंटू आयोटा? व्हाट इज -6 आयोटा इंटू आयोटा? ध्यान से देखेंगे, आयोटा इज इटसेल्फ रूट ऑफ -1, तो ये हो गया -6 आयोटा स्क्वायर। बेटा अगर आयोटा रूट ऑफ -1 है, व्हाट विल बी आयोटा स्क्वायर? इट विल बी -1, तो ये आ गया -6 इंटू -1 विच इज +6। बट स्प्लिटिंग ऐसे दो टर्म्स में करनी होती है जिनका मल्टीप्लिकेशन C/A मिले। याद है? याद है? तो क्या यहाँ पर -6 आयोटा और प्लस आयोटा की स्प्लिटिंग हो पाएगी? नहीं। तो फिर क्या सोचूं मैं? और अब आप सोचिए -3 आयोटा -2 आयोटा, ये सोचा जा सकता है? जरा दूसरी सोच है, -3 आयोटा एंड -2 आयोटा। अगर इन दो का मल्टीप्लिकेशन C/A आ गया तो बात बन जाएगी मेरी। तो क्या है भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? -3 आयोटा इंटू -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस बन गया, यह आ गया 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -6, तो आ गया -6। तो इसको किन दो में स्प्लिट करना चाहिए बेटा मुझे? -3 आयोटा -2 आयोटा या -5 आयोटा -6 आयोटा प्लस आयोटा? -3 आयोटा -2 आयोटा। करिए स्प्लिट और देखें, एक्स स्क्वायर -3 आयोटा एक्स -2 आयोटा एक्स -6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स -3 आयोटा प्लस 2 कॉमन लिया, +2 कॉमन लिया, 2 आयोटा कॉमन लिया, 2 आयोटा कॉमन लिया, नहीं -2 आयोटा कॉमन लिया, -2 आयोटा कॉमन लिया, तो यहां बचा एक्स, यहां बचता माइनस साइन तो बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो 3, पर उसमें से आयोटा भी ले लिया, आयोटा भी ले लिया, तो -3 आयोटा, -3 आयोटा कोई टर्म जनरेट हो जाएगा वहां। तो ये आ गया x -3 आयोटा कॉमन इंटू x -2 आयोटा। क्या है बेटा इसके दो रूट्स? इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स क्या है? 3 आयोटा एंड 2 आयोटा, 3 आयोटा एंड 2 आयोटा इसके दो रूट्स हैं। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इंटू 1 + x स्क्वायर + x स्क्वायर इंटू 6 + x + 2। ठीक है भाई, अब आया थियरी ऑफ इक्वेशन का सवाल। क्या है ये? थियरी ऑफ इक्वेशन का सवाल। सबसे पहले तो इसको अरेंज करिए अच्छे से। अच्छे से अरेंज करने का मतलब समथिंग x क्यूब प्लस समथिंग x स्क्वायर प्लस समथिंग x प्लस समथिंग इक्वल टू 0। ये अच्छा सुंदर तरीका है क्यूबिक को रिप्रेजेंट करने का। बड़ी पावर सबसे पहले
फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो बोलिए क्या आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो 2x क्यूब। एक्स क्यूब दो तरीकों से आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर ये 6x स्क्वायर, केवल 6x स्क्वायर है, तो प्लस 6x स्क्वायर। देखा भाई, x का टर्म x, और कहीं से x का टर्म नहीं आ रहा, तो प्लस x। क्या प्लस क्या? हाँ वो कांस्टेंट टर्म, x का टर्म तो 1 ही आया ना, प्लस x प्लस लास्ट में कांस्टेंट टर्म 2 इक्वल टू 0। सुंदर तरीके से अरेंज कर लिया हमने अपनी क्यूबिक। इसके 3 रूट्स बोले हैं उसने, क्या बोले हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, आपको क्या आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बेसिस पे? क्या पता है आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? बताइए, पता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू माइनस दिस अपॉन दिस, -6/2। मतलब क्या बेटा? -3। दूसरी चीज क्या बता आपको अपनी थियरी ऑफ इक्वेशन के बेसिस पे? सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा शुड बी इक्वल टू माइनस प्लस 1/2, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 1/2। और तीसरा सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, इन्हीं है, तो एक ही बार अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो -2/2 विच इज -1। पता है बेटा ये आपको? अब पूछा क्या है, लेकिन हमसे ध्यान से देखिए पूछा क्या है। पूछा क्या है? पूछा है हमसे 1/अल्फा, अल्फा की बार -1 का मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूं अल्फा बीटा गामा, करना आता है ऐड? बोलिए पहला टर्म बोलिए भाई, अल्फा बचेगा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, दिस नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। न्यूमरेटर में क्या है? सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और डिनोमिनेटर में क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द 3 रूट्स। पता है दोनों मुझे, तो क्या हो गया बेटा? ये न्यूमरेटर में क्या लिख दूंगा? 1/2। डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? -1। तो क्या आ गया ये? -1/2, -1/2। समझे क्या? समझे? अच्छा चलिए एक और चीज बताइए इसी में, देखें अलजेब्रा के फॉर्मूले याद है नहीं है, ये पूछा नहीं है बट मैं पूछ रहा हूं। बताइए व्हाट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर? मुझे रूट्स नहीं निकालनी है, मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता करनी, बीटा की वैल्यू नहीं पता करनी, गामा की वैल्यू नहीं पता करनी। मुझे क्या पता करना है? उनके स्क्वायर्स का एडिशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला सोचिए जिसकी मदद से हम इसको निकाल सकें इनकी टर्म्स में, समझ रहे हैं ना, जो नोन है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। अब मैं वो निकाल सकता हूं क्या? व्हाट इज दिस? पता है मुझे व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? -3। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर -2 इंटू व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम? 1/2। तो ये वैल्यू आ गई -9, तो +9 -1, तो क्या आ रहा है बेटा? 8। देख रहे हैं क्या? पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, नहीं पूछ सकता था? हाँ। अच्छा अगर ये पूछ लेता अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब,
अब कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए मुझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में याद है? फिर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं? ये सवाल बहुत कॉमन है बेटा, इसमें इस टाइप के सवाल बेसिक अलजेब्रा भी यूज हो रही है, साथ में फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, साथ में थियरी ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 is a root of the equation x square plus px plus q where p and q are real, then p comma q। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट कंसेप्चुअल है। अब एक कंसेप्ट हमने कल की क्लास में किया था, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स हुए तो पक्का एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट पक्का क्या होगा? 2 माइनस आयोटा रूट 3। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाले का साइन बदल जाना। तो अगर ये अल्फा है बेटा तो बीटा क्या होगा? 2 माइनस आयोटा रूट 3। दिख रहा है? अब मुझे ये पी और क्यू पता लगाने हैं यहाँ बेटा। ये होता है सम ऑफ द रूट्स, मतलब माइनस बी बाई ए, माइनस पी इज अल्फा प्लस बीटा ना, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, एंड क्यू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या जल्दी से बता सकते हैं आप व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को ऐड करूं कितना आ रहा है? 4। मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई? -4। पी की वैल्यू -4 आ गई। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉट बेटा? मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा रूट 3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। लेकिन स्क्वायर ध्यान से करेंगे, आयोटा है वहां, आयोटा स्क्वायर खुद -1 हो जाता है। तो अगर ओपन करूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर खुद क्या हो जाएगा? -1, और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक्चुअली ये 4 -3 नहीं होगा, 4 + 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया बेटा? 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की वैल्यू। तो मेरी क्वाड्रेटिक, अच्छा ये p कॉमा क्यू क्या हो गया? p कॉमा क्यू -4 कॉमा कल सीखी थी ये बात, और एक और बात भी सीखी थी साथ में। अगर अगर ए बी सी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो रूट थर्ड में आएंगे उसके। अगर एक रूट थर्ड होगा तो दूसरा रूट पक्का उसका कॉन्जुगेट थर्ड होगा। याद है? यही बात हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3kx प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2 लॉग के, लॉग बोला है तो मतलब बेस ई है बेटा यहाँ पर, ठीक है? इसका मतलब ये बेस ई है। तो एक्स स्क्वायर -3kx प्लस 2 ई टू द पावर 2 लॉग के -1 इक्वल टू 0 इज 7, देन द रूट्स आर रियल फॉर के इक्वल टू व्हाट? ध्यान से, थोड़ा सा लॉग आया, थोड़ा सा एक जगह पे हल्का सा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है लॉग की? बेस और एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का इनपुट को क्या कर सकते हैं आप? इंटरचेंज। लेकिन ये 2 अभी टांग अड़ा रहा है, तो इस 2 को क्या करूं? लॉग के अंदर ले जाता हूं। नहीं समझे? तो अंदर जाएगा तो क्या बना देगा वो? के स्क्वायर। अब ई और के स्क्वायर को क्या कर सकता हूं बेटा? एक्सचेंज। याद है? कुछ ही दिनों पहले पढ़ाया था लॉग। तो एक्स स्क्वायर -3kx प्लस 2 टाइम्स के स्क्वायर की पावर लॉग ई टू द बेस ई -1 इक्वल टू 0। व्हाट इज लॉग ई टू द बेस ई? खत्म हो गया, गायब हो गया लॉग।
तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई a, याद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c बाई a, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज 7 विच इज 2k² माइनस 1, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू 2k², तो k² इक्वल टू 4, k² इक्वल टू 4 के कितने पॉसिबल सोल्यूशन हैं, तो या तो k प्लस 2 या k माइनस 2। फिर वो बोल रहा है देन द रूट्स आर रियल फॉर k इक्वल टू, रूट्स रियल भी होने चाहिए, ये बोल रहा है वो। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज आई, चेक कर लेते हैं आप दोनों के लिए, दोनों में से किसके लिए रूट रियल है। क्या हो सकता है दोनों के लिए रियल हो सकता है किसी के लिए ना हो सकता है एक के लिए रियल हो एक के लिए इमेजिनरी हो। तो k की वैल्यू पहले 2 डाल देता हूं, तो k इज इक्वल टू 2 डालूं अगर, तो ये हो गया x² माइनस 6x 2 to the 4 to the 8 माइनस 1 7 इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 2 के लिए बन रही है क्वाड्रेटिक। बताइए इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, जल्दी, रियल हैं या इमेजिनरी हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, रियल हैं 36 माइनस 28, तो k इज इक्वल टू 2 के लिए k इज इक्वल टू एक्सेप्ट हो गया, k इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करिए बेटा, k को माइनस 2 पुट करिए, x² प्लस 6x, x² प्लस 6x 2 to the 4 to the 8 प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी भी रियल है, अभी भी रियल है, तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अभी रियल है ना, अभी भी 6 का स्क्वायर माइनस 28 इज पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी, k प्लस 2 भी और k माइनस 2 भी, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। पढ़ो आगे। Let ABC be real numbers with a not equal to 0 and let alpha comma beta be the roots of the equation this. Express the roots of this in terms of alpha beta. कल शुरू करेंगे इसको।